जी, फूड इज़ दाई मेडिसिन कहते हैं, मतलब जो आहार होता है वो एक तरह से औषधि होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी गलत खान पान की वजह से होती है जिसको हम सुधार सकते हैं। तो फूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम जो आज के दिन में जिसको मसाले कहते हैं, जो स्पाइसेस हैं, वो एक्चुअल में अगर आप पुराने अगर आयुर्वेदिक की टेक्स्ट निकालेंगे तो वो मसाले नहीं कहा जाता था, उसको औषधि कहा जाता था। यानी कि जीरा औषधि, जितने हम जो किचन में यूज़ करते हैं ना सारे औषधि, तो वो जैसे मेडिवल पीरियड में मुगल्स के आने के बाद में इसको मसाले का हमने नाम दिया है। तो सो एवरी स्पाइस, एवरी थिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर इंडियन किचन दैट हैज़ गॉट सम मेडिसिनल वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स फूड से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बट कहीं कहीं ऐसे होता है कि हम गलत फूड खा रहे हैं, गलत टाइमिंग्स पे खा रहे हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, खिचड़ी बहुत अच्छा फूड है। अगर हम 7 बजे डिनर में खाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसी खिचड़ी को हम रात के 12 बजे खाएंगे तो उसको अच्छा नहीं कहा जाए। सिस्टर बी के करमजीत कौर के लिए, because she is a specialist in wellness and she is also a specialist in nature cure. तो हम जानना चाहेंगे कि हमें कहा जाता है कि हम नेचर के 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, अर्थ, एयर, वायु, पानी, अग्नि, लेकिन इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी कहाँ है, प्योरिटी? बिकॉज टू कनेक्ट बैक टू द प्योरेस्ट फॉर्म इज वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज टाइम। वंस यू कनेक्ट बैक, हम अपने आप को वापस उस स्टेज पे ले आएंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में कि खाना भी टॉक्सिन्स के साथ आ रहा है, तो हाउ डू वी मैनेज टू स्टे टोटली फिट, टोटली हेल्दी? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो नेचर की जब हम बात करते हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर इज विद इन मी। अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो वो हमारे ही अंदर है, और उसको जब हम होलिस्टिक वेलनेस से कनेक्ट करते हैं तो चारों ही स्तरों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लेके आना, उनको एनालाइज करना, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, कि इन चारों ही स्तर पर एक ह्यूमन बीइंग जब ग्रो करता है और डेवलप करता है, चारों ही स्तर पर वो बैलेंस्ड लाइफ जब जीता है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ होलिस्टिक हेल्थ, या वो होलिस्टिक वेलनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर हम नेचर के प्योरेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो वो एक्चुअली हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है। द वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर एग्जिस्ट्स विद इन अ ह्यूमन बीइंग। नेचर ने ऑटोमेटिकली इस सृष्टि को प्योरेस्ट फॉर्म हमेशा दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग एक जरिया बना है नेचर को पोल्यूट करने में। तो आज अगर हम नेचर के प्योरेस्ट फॉर्म को ढूंढने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सृष्टि पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो आज भी है। आप विलेजेस को एक्सप्लोर कीजिए, आप हिमाचल जैसी ब्यूटी पूरे देश में हमारे है, ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्रीज में भी है, लेकिन एक नेचुरल ब्यूटी जो है नेचर की, वो हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करती है। मैनी प्लेसेस इन हिमाचल, इन साउथ इंडिया, और भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। वहाँ पे आप वेलनेस रिट्रीट्स के लिए आप एक ब्रेक लेकर के इस पूरे भाग दौड़ की अपनी ज़िंदगी से, टेक सेवी जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी से एक ब्रेक लेकर के जब आप अपने आप को पूरी इंटरनेट से या एक कनेक्टिविटी से कट करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्रेक देते हैं, आइसोलेट भी करते हैं, तो वहाँ पर जाकर के यू कैन कनेक्ट विद योर सेल्फ, वी कैन बेटर कनेक्ट विद द नेचुरल नेचर, the beauty of nature, and then ultimately we can connect with the supreme। और फिर हमें समझ में आता है कि वो जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो ना केवल हमारे फिजिकल बॉडी को हील करता है, बट मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हमें अंदर से रेजुविनेट करता है। तो हम ये बिलीव करते हैं, और हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमारे पास ऐसे टेस्टिमनीज हैं कि अ पर्सन हु वाज डिजीज्ड, जब उनको पूरे नेचुरली क्योर किया गया, नेचर क्योर के साथ उनको होलिस्टिक हीलिंग दी गई, होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट किया गया, तो बीइंग इन 50s वो अपने आप को 40s एंड 30s में महसूस करने लगते हैं। राइट। कि हम एज तो फिजिकल बॉडी की एज हमारी भले 50 हो गई है, लेकिन जो सेल्स की एज है वो घटनी शुरू हो जाती है। और जो रेजुविनेशन है वो हमें इतना हेल्प करता है बीइंग क्लोज टू नेचर, कि हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने आप को एक वेल बीइंग के साथ एक हेल्दी
लाइफ जीने में सक्षम हो जाते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स स्टेप इज फाइंडिंग एटलीस्ट 5 minutes इन अ डे फॉर योर ओन सेल्फ। और जब हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो जब हम खुश रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे और वो अपने आप में आई गेस एंटीबॉडीज भी होते हैं, इम्यून रेगुलेट तो करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हार्ट बेटर रहता है। और अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में ज़्यादातर जो डेथ्स हो रही थी वो आइसोलेशन और फियर ऑफ नेगेटिविटी जो फैल रही थी उसकी वजह से थी, ना कि सिर्फ डिजीज़ की वजह से। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन। तो पहला ऑफ कोर्स इज़ कि हम खुद पर थोड़ा सा ध्यान दें। सेकेंड, स्टेइंग हैप्पी। दैट डजंट मीन कि हम कॉन्स्टेंटली खुश हैं। ऑफ कोर्स देयर आर ऑल इमोशंस दैट वी आर फीलिंग, बट एटलीस्ट कमिंग बैक टू बीइंग हैप्पी। थर्ड, जैसे हम औरों को ध्यान देते हैं कि औरों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वो खाना खा रहे हैं, वैसे ही हम भी अच्छे से खाना खाएं। बट आई वुड स्टिल गो बैक टू सेइंग कि कुछ ऐसा करना पूरे दिन में जिससे हमको खुशी मिलती है। एंड अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत बार हमें ही नहीं पता होता है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, इतना चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं, फिर खुद पे और गुस्सा आता है बहुत बार। तो मूड स्विंग्स की जब हम बात करते हैं, तो जब फूड की बात करते हैं तो हम क्या वो चेंजेस अपने फूड में ला सकते हैं घर बैठे हुए, जैसे कि अभी राज ने बताया और करमजीत बहन ने बताया कि जब हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बूस्टअप रहता है। तो जैसे फूड की बात करते हैं तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे शीतल जी ने कहा कि अपने लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। सो एनी चेंज व्हेन यू वांट टू सी, तो कहीं ना कहीं यू नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, अदरवाइज वो नहीं होगा। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, जैसे डॉक्टर कीर्ति भी कह रही थी, कि एक तो हस्बैंड होते हैं कि वो सपोर्टिव होने चाहिए, दूसरा होता है कि उस फीमेल को अपने आप पर एक लगना चाहिए कि आई नीड टू टेक सम टाइम एंड डू सर्टन थिंग्स। क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि बहुत आसानी से कह देते कि हम तो घर का सारा काम करते हैं, फिर जो वर्किंग वुमेन है वो कहते हैं हमें, जैसे मुंबई में रहने वाले तो ट्रेन पकड़ के भागते हैं, तो हमारी तो वैसी एक्सरसाइज हो जाती है। बट वो बात नहीं होती है। दो चीज़ें इसमें आती है, एक तो लाइफस्टाइल और दूसरा फूड। तो जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो समवेयर और द अदर द लेडी हैज़ टू डू सम एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 minutes अ डे। अब टाइम निकाल लें 45 minutes, कहीं ना कहीं थोड़ा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा जो जैसे आपने पूछा कि फूड में एक आदत मैंने हमेशा देखा है महिलाओं के साथ, बहुत ज़्यादा चाय पीती है, चाय या कॉफ़ी। और वो किस लिए पीती है पता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि चाय कॉफ़ी से एक्चुअल में भूख मर जाती है। तो वो उन्हें लगता है कि चलो घर के दूसरे काम कर ले, बच्चों की टिफिन पैक कर ले या हस्बैंड को फिर प्लस दे फील एनर्जेटिक चाय पीने यस के ऑफ बाद। कोर्स, वो बहुत एनर्जी लेवल हाई हो जाती है, क्योंकि इंस्टेंट एक बूस्ट मिलता है उससे। बट अल्टीमेटली उससे हेल्थ तो खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेल्फ, जैसे आपने कहा अभी कि सेल्फ एक केयर लेना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव। सो वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ बाय फर्स्ट गिविंग दैट सेल्फ लव। मतलब पहला जो फूड बनता है वो हम पहले खाएं, क्योंकि अगर मैं फिट रहूँगी तभी तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करूँगी, तभी तो मैं ऑफिस जाके अपना काम बहुत अच्छे से कर सकूँगी। So basically when you are smiling from within, that cures most of the things. आपके थायराइड भी बैलेंस हो जाते हैं और प्लस आप चैन भी अच्छा करते हो। यू डोंट ईट स्ट्रेस फूड, पकौड़े खाने की इच्छा नहीं करती। जैसे कहते हैं ना, व्हेन यू आर इनवर्डली वेरी बिटर, तो आपको मीठा खाने का मन करता है। अगर हम अंदर से बहुत ड्राई हो रहे हैं तो हमें कुछ पकौड़े खाने का मन करते हैं, डीप फ्राइड चीजें खाने का मन करेगा। तो अगर हम अंदर से खुश हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक जब तक हम सोते नहीं है, हमारा दिनचर्या कैसा जा रहा है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं कि हमें कैसे रहना है, सो दैट आई स्माइल थ्रू आउट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो फूड हम खाते हैं एज नेचुरल एज पॉसिबल, हेल्दी एज पॉसिबल करें। एंड देन देयर इज़ मेडिकल हेल्प। जैसे डॉक्टर ने कहा कि राइट टाइम टू टाइम, एक एज पे 40 आ गए तो एक बार आप स्क्रीनिंग करवा लें, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसका उपचार करना बहुत मुश्किल होता है। तो एट द राइट टाइम वी कैन करेक्ट इट ब्यूटिफुली विदाउट गोइंग थ्रू मेनी हर्डल्स। तो मेडिटेशन यहाँ पे मुझे लगता है एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपने आप को काम डाउन और हैप्पी करने का। तो करमजीत जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, बीइंग अ राज योगा प्रैक्टिशनर, आप एक ऐसी टेक्निक बताइए जो हम क्विकली अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें अ वेरी थिन लाइन ऑफ, जब आप अपने दिन की शुरुआत करें उस टाइम पर भी आप अपने सेल्फ से कनेक्ट होकर के सिंक्रोनाइजेशन को यहाँ हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम अपने घर में पूरे परिवार के साथ सिंक्रोनाइजेशन बना लेते हैं,
हम अपने रिश्तों के साथ भी सामंजस्य बिठा लेते हैं, लेकिन सेल्फ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमारे इमोशनल इम्बैलेंसेस एंड हमारे मूड स्विंग्स एंड डिससेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट ना होना और लव की कमी महसूस करना और भरपूरता में ना आना, ये सारी चीजें एक विमेन फेस कर लेती है। एंड आई एम मतलब ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, बट एवरीवन शुड स्टार्ट देयर डे विद कनेक्टिंग टू द सेल्फ, कि आप अपने साथ थोड़ा समय व्यतीत अपने करें। आप से कनेक्ट और सिंक्रोनाइज होने का मतलब क्या है एग्जैक्टली? Actually, it's a form of meditation. Because meditation is all about starting with the self. ओके, When we connect to the higher authority, या जैसे हम सुप्रीम सोल कह दें या ऑलमाइटी कह दें या सुप्रीम पावर कह दें, तो जब हम उससे कनेक्ट होने की बात करते हैं, द जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स विद द कनेक्शन विद द सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाएंगे और बस आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करने लगेंगे तो आप हायर अप से कनेक्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। सो वी हैव टू डू सम सेल्फ टॉक्स। या पहले आप अपने साथ सिंक्रोनाइज होएं, आप अपनी आत्मिक स्थिति पर एक सोल की, दैट आई एम अ स्पिरिट, आई एम अ सोल, आप अपने आप को पहचान कर अपने आप से जब कनेक्ट हो जाएंगे, धीरे 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 फिर आप उसको सुप्रीम तक कनेक्शन बिल्ड करने में सक्षम हो जाएंगे। तो सुबह की शुरुआत और रात को बेड पे रिटायर करने से पहले, सोने से पहले अपने आप को ईश्वर तक सरेंडर कर दें, पूरा का पूरा सारे दिन का सारा बोझ उठाकर साइड पे रख दें, एंड फिर एक एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ मदर, नॉट एज अ वाइफ, नॉट एज अ डॉटर, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ पावरफुल सोल, एज अ पीसफुल सब सोल, जब हम बेड पे रिटायर करेंगे, देन यू सी कि आपका अगला दिन बहुत बहुत ब्यूटीफुल नोट पे स्टार्ट होगा। आइडियली वो अपने आप से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। वंस वी कनेक्ट टू आवर सेल्फ, विच अगेन जैसे उन्होंने कहा शीतल जी ने कि सेल्फ लव क्रिएट होगा, सेल्फ केयर क्रिएट होगा और चेहरे पे स्माइल आएगी। जब चेहरे पे दिल से स्माइल आएगी, ऑब्वियसली बीमारी निकल जाएगी, एंड विल ऑल्सो नो, विल हैव द विजडम to Right. know what is right for us and what is wrong, and we can create total wellness for ourselves, our family, our society, our nation and the world. तन को संभाल, अपने मन को संभाल, ये है प्रभु उपहार। स्वस्थ तन में होगा स्वस्थ मन भी, रखना इनका ध्यान। जल्दी उठना, जल्दी सोना, आलस सुस्ती दूर भगा, हो शुद्ध मन भी, हो शुद्ध मन भी, सात्विक जीवन को अपना। तन को संभाल, अपने मन को संभाल, ये है प्रभु उपहार। उल्टी ताज़ी सांस तू बदले, भीतर के मेल को तोड़े, दूसरे के जीवन में तू जी ले हर पल यहाँ। ताज़ा फल और ताज़ी सब्जी को खाना तुम, चलने की आदत को भी तुम नियमित बनाना। खुश रहना और गम में मुस्कुराना, छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाना। योग से हो कंचन काया,